दयाल वीरद संभारी ओ हराहु नाथ मम संकट भारी गुरु पितु मातु महेश भवानी ओ प्रणमहु दीन बंधु दीन दानी श्री राम जय जय राम। रघुपति कर संदेश अब असुन जननी धरि धीर अवस कही कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर लगन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमाओं। ये जो हनुमान जी जो है संदेशा लेके पहुंचे महाराज लंका पार गई के और बड़ी मुश्किल में तो सीता जी मिली और फिर सीता जी से उनके भेंट भय। ये सुंदर कांड का 14वां दोहा है। फिर हनुमान जी भगवान का संदेश सुनाई। चूंकि सीता जी पूछिन कि भगवान कुशल से तो है ना, तो हनुमान जी एक ही उत्तर दें कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता अतव दुख दुखी सुकृपा निकेता। उनका केवल दुख केवल यह है कि तुम उनके पास नहीं हो। अजानी जननी मानहु जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। यह पूरे प्रसंग में हनुमान जी 9 बार जननी और माता कही, तय फिर सीता जी बाद में 9 बार के बाद फिर कहीं सुत। हाय सुत सब कपि सुमहि समान। तो भगवान का संदेशा जब है हनुमान जी बता रहे हैं कि माता आप उनके संदेशा सुना जाऊं भगवान दी नहीं। और संदेशा कहत कहत इतना कह के भगवान हनुमान जी गदगद हो गए। गदगद मतलब इतने उनके बाणी रुक गए और भय भय विलोचन नीर माने उनकी आंखिन में हनुमान जी के आंसू भरी आए। एक भाव उनके कहाँ गए तुलसीदास जी के बताऊंगा यह हुआ है कि वह हनुमान जी बोल नहीं पाए तो हनुमान जी के रूप में राम जी स्वयं बोले। एक का भाव कहे राम वियोग तव सीता, ये चौपाई बताओ थी। कहे राम वियोग तव सीता। राम जी सीधे कहें कि सीता तो वियोग में अमो कहूं शकल भाई विपरीता। मुझका सब कुछ उल्टा हो गया। और उल्टा का मतलब यह है कि जय चित नीके न भा आपन भीतर से मन प्रसन्न न भा तो बाहर के चाहे जितनी चीजें अच्छी हैं उन व्यक्ति का अच्छी नहीं लगती है। जैसे मान लिया टीवी देखे थे तुम बड़े मन से देखे थे, अब वो बीच में कोनो आके बतावा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे लड़का का एक्सीडेंट हो, टीवी वही कहाँ चलत रही जौने से आनंद मिलत रहा है आपका, वह सब आनंद 1 मिनट में गायब हो क्योंकि चित्त आपका दूसरी जगह चला है। तो राम जी वह कह रहे हैं कि संसार में सबको तो है लेकिन सीता तोय बिना मुका जाऊं है सब कुछ उल्टा लागे। जो चीज तोय साथे अच्छी लागा करे वह तोय बिना आज उल्टी लागे थी। नव तारो के सलाए अमाना हूँ कृष्ण अकाल निशा समनि शशि भानु। नव तरु किसलय वृक्ष के नए नए जो पत्ते आओ थी लाल लाल, चाहे जो वृक्ष का पत्ता नहीं करे वो पहले लाल बात। तो जब नए नए बिल्कुल पत्ता आओ थी वो जहां मोए शरीर में छू जाती तो पहले कोमल लगा करे तो साथ, लेकिन अब तोय बिना हुई आगी जैसे लगे। नव तरु किसलय अमना हूँ कृष्ण अकाल निशा समनि शशि भानु। काल निशा समनि शशि भानु माने सूर्य चंद्रमा अर्थात तो दिन रात मुही काल रात अस दिखाती। जैसे काल रात होती बड़ी खतरनाक होती तो वही तरह से मुही सूर्य चंद्रमा ना दिन का सही दिखाता है ना रात का तो दिखाते नहीं है। अर्थात दिन रात मुझसे काटे नहीं कटे। कहाँ का मतलब यह है
कि दिन रात काटे नहीं कटत। जैसे गोपिकाएं भी एक बार उद्धव से यह बात कहते थे कि भगवान के बिना दिन सूर रिपु जुग बर, जो दिन रिपु है वह जुग बर, और शशि रिपु कीन्हे घात। मतलब जो हमारे दिन का जो सूर्य है वह हमें बिल्कुल माहूरस दिखाता है, रात का चंद्रमा हमें माहूरस दिखाता है। मतलब न सूर्य अच्छा लगे और न चंद्रमा अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज आपके मन बताना, आपका मन अगर सही है तो हर चीज अच्छी लगेगी, और अगर मन अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अर्थात एक दूसरा भाव एक बताऊंगा यहाँ है कि चीजें अच्छी बुरी न हुआ है, मन आए अच्छा बुरा। आपको मन चाहे में लगा लिया वह चीज आपका अच्छी है, और जेमा आपका मन न लगे वह चीज अच्छी नहीं है। चीज अच्छी और खराब न हुआ होती, चीजें या हुआ करती, मन जेमा लाग जाए। जैसे आपको का तासर में मन लागे तो वही का बड़ा आनंद आवत है, खाना पीना सब छाने रात है। अब जो को पत्ते नहीं चिन्हता है, कौना दुखी कौना तिक्की, या का हाय है तुम पत्ता ले बैठे हो, तो वही का कोनो आनंद नहीं है। तो वही तरह से भगवान कह रहे हैं कि सीता तो वियोग में कुबेल विपिन अकुंत वन सरिसा। कुबेल विपिन, कुबेल माने ये कमल, ये जो कमल के जंगल है, कमल के फूल है, कमल की जगती बनका देखा थी, कुंत वन सरिसा। कुंत माने हुआ थे भाला। तो ये जो कमल के बन है ये मुझे भाला दिखाती है, जो कमल का फूल बड़ा देखे मुझे अच्छा लगता, छुए में अच्छा लगता, तो वो मुझे भाला दिखाते है। और वारिद तपत तेल जन वर्षा, वारिद तपत तेल जन वर्षा। वारिद मारे बादल से जो पानी आवत है, यद्यपि वो ठंडा हुआ है लेकिन मोहिकास लागे थे को मोह पर खौलता हुआ तेल डाल रहा है। वारिद तपत तेल जनु वर्षा, चूंकि बिना पति के पत्नी और पत्नी के पति, ये दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। शास्त्र में तो लिखा है कि असहाय लोके अस्मिन लोक यात्रा सहायनी। यह संसार असहाय है, को मदद करने वाला नहीं है व्यक्ति के। अगर वह के पत्नी है तो एकमात्र पक्का साथी वह के पत्नी है, यह संसार। अब अनु देख ले, जो ने बुढ़ीवा के बुढ़ौना के बुढ़ीवा है तो वह बुढ़ौना का कुछ ख्याल हुआ रहा है। देखा रामदास वो बात के समझे, आज जोने के बुढ़ीवा ने आए तो वह बुढ़ौना के बड़ी दुर्गति है। तो वारिद तपत तेल जनु वर्षा, अजे हित रहे अकरत तेई पीरा, अहोराग श्वास सम त्रिविध समीरा। जे हित करत रहे ते पीरा, जो चीजें अच्छी लगा करे, जैसे बादल गरजत है, मोर है, या पशु पक्षी है, या प्रकृति है, या शीतल मंद सुगंध हवा चलती, ये सब चीजें तो साथे अच्छी लगा करे। लेकिन जैसे तय गई तैसे ही बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। जे हित करत रहे ते पीरा, पहले बादल बहुत अच्छा लगा करे, लेकिन जब सीता जी न रह गई तो लक्ष्मणों से एक बार भगवान कहते, घन घमंड अनभगर जत घोरा, अप्रियाहीन डरपत मन मोरा। किष्किंधा कांड में प्रियाहीन डरपत मन मोरा, वह राम जी कह रहे हैं कि जे हित रहे अकरत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा माने जो तीनों तरह की हवा होती हैं, शीतल मंद सुगंध। ये हवा में तीन गुण होती, शीतल मंद और सुगंध। अगर ये तीन तरह की हवा चलने लगी तो अपने आप सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर एक विपरीत हवा, गर्म बहुत ज्यादा है, या तेज बहुत ज्यादा है, या गंध युक्त ज्यादा है, तो फिर इन हवा से जीव उकता जाए। जैसे आपका तो गोरू मर गया, अब गोरू मारे के जो गंध है वह हवा के साथ आवती तो वो रही न जाई, या हो कि अंतिम भाग चला जाएगा। तो उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, तो जब त्रिविध समीर है, शीतल मंद सुगंध जब वायु है, इन वही सांप की सांस जैसी लगती है।
सांप के जो सांस होती वो बहुत जहरीली होती और बहुत तेज होती। अब हम लोग वही से कहते कि सांपन के आगे दिया नहीं जलता, मतलब वो जब फुफकार हन के मार दे अगर तो मतलब दिया बुझा जाती। सांपन के आगे दिया नहीं जलत, पुरान कहावत है। वो का कारण यह है कि सांप के फुफकार इतनी तेज होती वह के आगे दिया जाऊंगा खटाता ही नहीं है। और उड़ा गए श्वास समति विध समीरा कहू ते कछु दुख घटी होई। एक राम जी एक वो बताएं उदाहरण कि दुख जो है वह बांटे से या दूसरे का बताए से या कहे से कुछ कम हो जाए। यह बात बिल्कुल स्वारा सही है। कोनो दुख हो अब कहूं से तुम दुख आपन बतावा लगा तो काफी कम हो जाते। वह का प्रभाव दुख तो नहीं समाप्त होता लेकिन वह का हो वाला मन में प्रभाव वह समाप्त हो जाते। जैसे बड़ा अच्छा एक शायर लिखा है कि कौन कहता है कि आंसू में वजन नहीं होता, कौन कहता है कि आंसू में वजन नहीं होता, एक बूंद डलता है तो मन हल्का होता है। मन हल्का हुआ जैसे कोनो बात कर लेके रोवा लागे ना तो जैसे आंसू ढला तो मन हल्का हुआ तो वैसे तो कहे होते कछु दुख घटी हुई। कहे से दुख कुछ पटात है घट जाते है पर काही कहो यह जाने न कोई। राम जी संदेश आ दे रहे हैं काही कहो यह जान न कोई। सीता में ये कहो कैसे भाई कोनो दुख बा तो वह का सुपात्र होना चाहिए, वो दुख का सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कम से कम वो बात का समझ तो ले। अब जैसे मान लिया हमारे पास हम बीमार हैं बहुत तेज, अब बीमार है ना हम बीमार बहुत तेज हैं। अब बताओ थे का कहती मिस्त्री से कारीगर से क्या हमें यह बीमारी है तो बीमार कारीगर में का कहे जऊ से संबंधित दुख हो वह संबंधित व्यक्ति का बतावा जाए अगर तो दुख का प्रभाव कम हुआ। जैसे हमें नहीं ऊद मिलता है कि घर कौन ता बनाऊं तब कारीगर से मिलन तो वह कुछ बताई तो वह का कुछ हमें भीतर संतोष लगी कि हाँ कारीगर ठीक बताई क्योंकि वो वही क्षेत्र के आ रहा है। अब हमें पीलिया है या हमारा लीवर खराब है या हमारा तबियत खराब है हम गोला भाई के लगे बताओ तो बेचारा का जाने सुपात्र मतलब राम जी के कहा का मतलब यह कि कोनो दुख हो तो दुख का सुने खितिर कोनो सुपात्र व्यक्ति होना चाहिए वैसे मिलता जुलता काही कहो यह जान न कोई। राम जी कह रहे हैं संदेश में कि मेरे पास दुख बहुत है या कहे से कुछ कम भी हो सकता बांट भी सकते लेकिन मैं कहूं तो कहूं कैसे। अब छोट भाई है वैसे का कहूं ये बानर है मेरे साथ इनसे का कहूं मतलब दुख कहूं का कहते कछु दुख घटी हुई काही कहूं यह जान न कोई। अतः तो प्रेम कर्म में अरु तोरा। राम जी कह रहे कि जो त्वाम वास्तविक प्रेम है या जो तत्व है एक तत्व का मतलब एक भाव है राम जी के बताओ का एक तत्व तो यह है कि राम और सीता दिखाए में भले अलग हूं लेकिन आए एक है। एक तत्व का मतलब यह एक तत्व का भाव या राम जी के बताओ का कि तुहिमा मोहिमा कितना प्रेम है या जानत प्रिया एक मन मोरा या केवल मुआ मन जाने। भाई ये प्रेम एक ऐसी चीज है कि वह कहता न कोनो तौल होती है न नाप होती है न जोक होती है। वह तो प्रेम भीतर रहत है और वो जे के भीतर रहत है वह जानत जे के भीतर रहत है। रहीमन बात अगम्य की रहीम दास जी लिखबो एक जगह ये अगम्य माने ये सोचे की क्षमता से बाहर के बात आए कहन सुनन की नाई। ये प्रेम जो है ये कहाँ सुने वाली चीजें न हुआ अजो जानत सो कहत नहीं कहत सो जानत नहीं। जो राम के प्रेम के बारे में आपका बतावत है वह सही जानत नहीं आए और जो को राम का वास्तविक प्रेमी है जब प्रेम का जान गाए वही बताओ के सही तारी नहीं जो आपका बतावत है भगवानिया तना के हैं प्रेम की जाते सब बातें सही है लेकिन वो अब जानत नहीं है। जो जानत सो कहत नहीं
कहत सो जानत नाही। वह राम जी कह रहे हैं कि तात प्रेम कर मम अरु तोरा, अजानत प्रिया एक मन मोरा, असो मन सदा रहत तो ही पाही, अजानी प्रीति रस इतने ही माही। तो जब मन जानत है कि मैं तो ही कितना प्यार करत हूँ, वह मन मोए पास ने आए, वह मन तोए पास रहा। मतलब राम जी के कहा का मतलब यह है कि अब मैं ऐसे आगे मोए पास कोनो शब्द ने आए। सो मन सदा रहत तो ही पाही, अजानी प्रीति रस इतने ही माही। तो जब मन जानत है कि मैं तो ही कितना प्यार करता हूँ, वह मन जो है वो तोए पास है। अब चूंकि मन एक ही जगह रहते, मन 50 जगह नहीं लगावा जा सकत। उदौ मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधय ईश। क्योंकि मन एक हवा। कबीरदास जी एक जगह बड़ी सुंदर व्याख्या दी कि कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। मन तो एक है, जहां तो रुचि लगे वहीं वही लगा ले। चाहे तू गुरु भक्ति कर, चाहे विषय कमाओ। चाहे वही मन से गुरु भक्ति कैले, भगवान के भक्ति कैले, और चाहे वह मन से विषयन की ओर संसार में लगा। मन लागी तो एक ही जगह लागी। हमारा भगवान में मन यही से नहीं लागे था कि वो संसार में फंसा। अब जे संसार से निपटावन वही तयंगे लागे। तो मन एक हुआ था। वह राम जी कहते कि मन एक था है, असो मन सदा रहत तो ही पाही, अजानी प्रीति रस इतने ही माही। जानी प्रीति रस इतने ही माही। तो यही एक शब्द से ते समझ ले कि अब वो मेरे पास आगे बताओ कि कोनो आवश्यकता नहीं है। जैसे कि वह पूरा जो मन है वह तोन पास रहते, मन से ही कुछ कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। तो मन ने है मोए पास, मुआ मैं तो हूं अपने पास, लेकिन मुआ मन जो है वह तोन पास लागे। सीता जी का संदेश दी कि मुआ मन, मैं शरीर है मुआ पास यहाँ, लेकिन मन जो है वह तोन पास धरा है। असो मन सदा रहत तो ही पाही, अजानी प्रीति रसो यतन ही माही। अब प्रभु संदेश सुनत बैदेही। जहां भगवान का इतना संदेशा जानकी जी सुनिन, हनुमान जी के मुहे से, भगवान के मुचा जो ने माध्यम से मान लिया। जहां जानकी जी के पास यह संदेशा उनके कानन में पहुंचा तो मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी। मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी। वो जानकी जी इतनी मगन हो गई, और एक तो दुखी रहा है। अब दुखी माँ उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा भी मिला, और सहारा के अलावा उन्हें ऐसा लग कि या मुझसे न बना, और कायदे से मुझका जब है लक्ष्मण कहता न कहा चाहिए। उनका तमाम बातें याद आने लगी, आपन गलती उन्हें एहसास होने लगी। आदमी का जय दुख मिला, जय मुड़े में ठहाक लाग, तय वही अपनी गलती का, अपने कर्मन का आभास हुआ। या लागे थे मैं कुछ गलती जरूर की नहीं, तय आए मुझका या फल मिला। तो प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। प्रेम में मगन हो गई, उनका अपने आप के देह के याद भूल गए। कह कपि हृदय अधीर धरु माता। जका हनुमान जी फिर से माता कहें, जननी कहें। फिर के बाद जो संदेशा दी है तो वहु में माता शब्द का प्रयोग किया। मात कुशल प्रभु अनुज समेता। बताना 9 बार जो है माता माता जय हनुमान जी कही नहीं, तय फिर अंत में जो है सीता जी फिर पुत्र कही नहीं हनुमान जी का। कहा कपि हृदय अधीर धरु माता, असुमिर राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी बड़े मन से सीता जी का समझाएं कि माता आप बिल्कुल चिंता न करा। अब जो सेवकन का सुख दे वाले हैं, संसार का सुख दे वाले हैं, अपने भक्तन का सुख दे वाले हैं, जो भगवान राम है, सुमिर राम सेवक सुखदाता। भगवान सेवक का सुख दे वाले हैं। भगवान का एक नाम है प्रणत
प्रणत पाल, तो प्रणत पाल का मतलब जो को उनकी शरण मगा, जो को उनका स्मरण की, जो को उनका चिंतन की, वही का वही सुख देती। भगवान का एक स्वभाव है कि जो को क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, भरत जी एक बार कहते कि चाहे जितना क्रूर हो, कसाई हो, कलंकी हो, अनीच निशील निरीश निशंकी, चाहे वो जितना निशील व्यक्ति हो अर्थात दुराचार से आवृत व्यक्ति हो, और चाहे जितना कसाई व्यक्ति हो, निशंकी माने एक तरह से जेकर कोनो शंका न हो, कोनो पाप करे में कोनो भय न खात हो, अत्यु सुनि शरण असामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। वो अगर भगवान का नाम सुन के और उनकी शरण में आ गए, तो अगर एको बार वो प्रणाम भगवान का कैलीन मन से, तो भगवान तुरते वही अपना लेती। वह हनुमान जी बताएं कि माता आप चिंता न करा, असुमेर राम सेवक सुखदाता, औरया न हो रघुपति प्रभुताई, असुनी मम बचन तजहु कदराई। उरया न हो रघुपति प्रभुताई, भगवान की प्रभुता का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के गुणन का और भगवान के प्रताप का आप हृदय में धारण करा। आप बिल्कुल निराश ना हुआ, आप बिल्कुल ये माना कि भगवान आपके बहुत नजदीक हैं। असुनी मम बचन तजहु कदराई, आप ही मुंह वचन सुन के आप जो कदराई मानिए देख हुआ थे, आप जो भीतर से हिम्मत हार गई हो, वह हिम्मत न हारा, हिम्मत बनाए रहा। ये एक बड़ी पुरान कहावत है कि हारिए न हिम्मत अब बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत अब बिसारिए न राम। तो कदराई का जो मतलब हनुमान जी का है, उनके कहाँ का मतलब यह है कि आप धीरज बनाए रहा, आप अपने आप में धैर्य बनाए रहा, और राम जी आपका बहुत जल्दी मिली है। निश्चर निकर है पतंग सम, और रघुपति बाण कृशानु। आप बिल्कुल यह बात का निश्चित माना कि राक्षसन के क्षमता एक पतिंगा से ज्यादा कुछ नहीं है। और जब हम आप भगवान के बाण है यहाँ आगी, तो आगी के आगे चाहे जितने पतिंगा हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 करोड़, आगी के आगे पतिंगन का कोनो महत्व नहीं है। जहां आगी जलत हो और चाहे पतिंगा 10,000 आ जाए, चाहे 1 करोड़ आ जाए, उनका कोनो एक दम भस्म हो जाए। वही तरह से आप बिल्कुल ये निश्चित माना कि राक्षस जो है एक पतिंगा की तरह के हैं, और जो भगवान के हमें बाण है माता, वो एक आगी की तरह है। और जननी हृदय धीर धरी, जरे निशाचरु जान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। तो माता आप थोड़ा धीरज धरा, क्योंकि हर विपत्ति से निपटने का एक ही साधन है बहुत बड़ा, वह है धीरज। तो आप धीरज बनाए रहा, तो आप निश्चित माना कि बहुत कम समय में, बहुत जल्दी इन राक्षसन का आप सब के सब मृत परिहा, ये सब मरे मिली हैं आपका। इन राक्षस बिल्कुल अब इनके उम्र बिल्कुल समाप्त हो आई है। ये के आगे हनुमान जी काफी, हनुमान जी जैसे सीता जी का समझाई नहीं, तो वह प्रसंग में आउट हो, हनुमान जी जोर दे के कही नहीं कि कछुक दिवस जननी धरी धीरा, और वहीं हहीं कपिन सहित रघुवीरा, अब ही मातु मैं जाऊं यवाई, अब प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। तो कई ढंग से हनुमान जी और सीता जी का समझावते हैं। चूंकि हनुमान जी चले थे, तय सब बानर चले थे, हनुमान जी पाछू प्रणाम किए थे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, अंगद जी रहे, जामवन जी रहे, नल जी रहे, 10-15 बानर ही अलग अलग गए थे, और सबसे बाद में गए थे, दक्षिण दिशा कहती गई, और 15 में से सबको प्रणाम करके भगवान का चल दीन, सबसे पाछू हनुमान जी प्रणाम किए थे। अजय पाछे पवन तनय सिरुनावा, अजान काज प्रभु निकट बोलावा। भगवान तो जाने कि काम के ही कहा करें, काम यही कहा करें। तो हनुमान जी का बहुत अपने नजदीक बुलाइन, और हनुमान जी का फिर समझाए कि सीता का तो बहु प्रकार असीता ही समझायहु,
कही बल बिरहा अब बेगी तुम आयो। हनुमान जी का इतना आदेश कीनते हैं कि सीता कहते हैं बहुत तरह से समझाए। तो सीता जी का बहुत तरह से हनुमान जी कुछ शब्दन से समझाए। कुछ सीता जी का भय रहा है कि कसद बानरन के इतने छोटे छोटे बानर कसद जीतिए राक्षसन से। तो हनुमान जी भी आपने बड़ा भारी कनक कनक आकार का देह प्रकट करके दिखाई कि नहीं हम छोटे बने हैं, हम बड़े से बड़े हो सकते। अब फिर उनका सीता जी का रहा है कि राक्षस बहुत बली है। तय फिर हनुमान जी पूरी लंका का जला के दिखा दी कि नहीं देखा ये एक बानर मैं अकेले हो जाए तो पूरी लंका का राक्षसन का जलाई दिया। तो आप बिल्कुल चिंतित। तो हनुमान जी सीता जी का कई तरह से समझाएंगे। जैसे भगवान कहते हैं बहु प्रकार सीता ही समझायो। तो बहु प्रकार में से कुछ शब्दन से, कुछ क्रिया से, कुछ ज्ञान से, कुछ संकेत से, कोनो माध्यम से। चूंकि हनुमान जी जानते हो कहा है ज्ञानी ना नाम गण्यम, ज्ञानी मत सबसे आगे हैं। तो कहाँ कितनी जरूरत है अब कसत के ही समझावा जा सकते है। अंत में तुलसीदास जी लिखे हनुमान जी का जनक सुत ही समुझाय करी बहुविध धीरज दीन। तो जनक सुता का पूरी तरह से हनुमान जी समझाइन। और यूं हनुमान जी यह बात कहें कि जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचरु ज्ञान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा कि दीन दया